नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी के YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं। और जो दोस्त विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपना कमेंट देकर कक्षा को बताएं कि कैसी चल रही है। तो दोस्तों, आज की कक्षा जो भक्ति काल पे क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भक्ति काल को जो है हम कम से कम 4-5 क्लासों में पूरा करेंगे। तो कृपया ध्यान दें कि सभी साथी क्लास को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। और क्लास अगर तेज़ी से चल रही है तो आपने जो प्रश्न है उनको देखना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। यानी कि अगर प्रश्न तेज़ी से चल रहे हैं तो आपने क्लास को क्या है, पॉज करना है और पॉज करने के बाद प्रश्न का उत्तर देना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। कक्षा आज 23 है, इससे पहले हमने 22 कक्षाएँ कर दी है। तो 5-6 क्लासें तो हमारी आदिकाल पे ही हो गई है दोस्तों। और उसके बाद भक्ति काल की आज दूसरी क्लास है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल अच्छी तरह प्रश्नों को करें और जहाँ आपको टॉपिक में गड़बड़ लग रहा है वो अपना स्वयं अध्ययन करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय चरण को किस नाम से पुकारा जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का द्वितीय चरण जो है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? क्या आदिकाल के नाम से पुकारा जाता है, या फिर भक्ति काल के नाम से पुकारा जाता है, या रीतिकाल के नाम से पुकारा जाता है, या फिर आधुनिक काल के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों, आपने ये बताना है कि हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय चरण को किस नाम से, दूसरे चरण को किस नाम से पुकारा जाता है। कि पहला तो चरण हमारा आदिकाल है, तो पहला चरण तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, भक्ति काल है। तीसरा हमारा रीतिकाल है और चौथा हमारा आधुनिक काल है। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इसके आंसर पे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है वो ए नहीं बी है। तो इसी के साथ क्या है, इसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो अभी प्रश्न संख्या 2 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को किस नाम से पुकारते हैं। तो आपने ये बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है भक्ति काल को किस नाम से पुकारते हैं। क्या याद है? ठीक है। इसके बाद क्या वो भक्ति काल को कहते हैं, भक्ति काल ही कहते हैं, या कृष्ण काव्य काल कहते हैं, या फिर राम काव्य कहते हैं, या फिर वो इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं। तो दोस्तों, आपने बताना है कि रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इन्होंने दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया है। तो इसी के साथ इसका उत्तर डी है और हम इसके उत्तर पे चलते हैं। इसका जो उत्तर है वो डी, रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को क्या है, पूर्व मध्य काल के नाम से कहकर पुकारते हैं। तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कह के पुकारा है। तो आपने बताना है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है। तो क्या रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, या शिव सिंह सेंगर कहते हैं, और या फिर ग्रियर्सन जी कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है ग्रियर्सन जी कहते हैं। और ये भक्ति काल को एक बिजली की तरह, चमक की तरह पैदा होने वाले काल काल भी कहते हैं। तो इसी के साथ इसका डी उत्तर है और इसके उत्तर पे चलेंगे दोस्तों, और इसका उत्तर डी है। तो इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति के कारण ही भक्ति काल को किसने कलात्मक उत्कर्ष काल कह के पुकारा है। कि अपनी चरमो उत्कर्ष उन्नति के कारण ही भक्ति काल को किसने कलात्मक उत्कृष्ट काल कह के पुकारा है। तो आपने बताना है कि कलात्मक उत्कृष्ट काल किसने कह के पुकारा है। ठीक है। तो आपने ये बताना है कि किसने कलात्मक उत्कृष्ट काल भक्ति काल को कह के पुकारा है। क्या रामचंद्र शुक्ल जी ने पुकारा है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने पुकारा है, या फिर डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल श्रेष्ठ ने पुकारा है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पुकारा है। तो ये कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल श्रेष्ठ। तो इसी के साथ इसका उत्तर सी रहा और हम इसके उत्तर पे बढ़ेंगे। इसका उत्तर जो है दोस्तों वो सी था। और इसमें लिखा है कि भारतीय राजनीति दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इस युग का शुरुआत मानी जाती है। तो भक्ति काल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल था उससे मानी जाती है। ठीक है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 5 है कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की संज्ञा देने वाले कौन है।
तो इससे पहले हम इस चर्चा कर चुके हैं इस विषय में कि दोहरे नामकरण की पद्धति किसने अपनाई है, क्या शुक्ल जी ने, डॉक्टर नगेंद्र जी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या हजारी प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो हमने इससे पहले देखा था कि जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया है। तो दोस्तों इसी के साथ इसका उत्तर ए रहने वाला है, और इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर जो है कुछ हमने ऐसे लिखा है कि कुछ विद्वान के नाम दिए हैं, कुछ उनके जो नामकरण उन्होंने क्या क्या किया है वो दिया है। तो ग्रियर्सन जो है वो भक्ति काल को क्या मानते हैं, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल मानते हैं, ठीक है। उसके बाद मिश्र बंधु पूर्व मध्य माध्यमिक काल मानते हैं, ठीक है इसको। और इसके साथ दोस्तों शुक्ल जी इसको पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल मानते हैं, और श्याम सुंदर दास भक्ति युग मानते हैं, और रामविलास शर्मा जो है जो लोक जागरण काल मानते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि ये जो 5 राइटर है इन्होंने किस नाम भक्ति काल का क्या क्या नाम दिया है, तो आपने ये पक्का याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बन रही है। ग्रियर्सन जो है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कहते हैं, मिश्र बंधु इसे पूर्व माध्यमिक काल कहते हैं, शुक्ल जो है पूर्व मध्य काल और भक्ति काल कहते हैं, श्याम सुंदर दास जो है भक्ति युग कहते हैं, रामविलास शर्मा जो है लोक जागरण काल कहते हैं। तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है, जो कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो आपने बताना है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो क्या आधुनिक रचनाओं के कारण कहा जाता है, या राम और कृष्ण भक्ति के कारण कहा जाता है, या ब्रज और अवधि के भाषा के प्रयोग के कारण कहा जाता है, या उच्च कोटि के काव्य रचना और आध्यात्मिकता एवं समाज की चेतना के कारण कहा जाता है। तो दोस्तों आपने बताना है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण है क्योंकि उच्च कोटि के काव्य रचना और आध्यात्मिकता एवं समाज चेतना के कारण इस भक्ति काल को क्या है सिंधी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसके साथ हमने देखा डी आंसर है इसका, और हम चलते हैं अगर इसके उत्तर पे। तो भक्ति काल क्या है, तो आपने देखना है दोस्तों कि भक्ति काल जो है, भक्ति काल की शब्द की उत्पत्ति जो है ना संस्कृत के भज धातु से हुई है, आपने ये ध्यान देना है। और इस धातु का जो भज धातु का अर्थ है वो अपने आराध्य, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि भक्ति शब्द का उल्लेख जो है ना सबसे पहले कहाँ है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है जो 6/33 अध्याय में है, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, भक्तिकालीन साहित्य की सर्वप्रथम भाषा क्या रही है। तो आपने बताना है कि भक्ति काल का जब उदय हुआ था, जब भक्ति काल का उदय हुआ था उस समय साहित्यिक भाषा क्या रही होगी। तो हमने एक चीज तो देखा है कि जो भक्ति का उदय है वो हम दक्षिण भारत से मानते हैं, और दक्षिण भारत में भी हम कहाँ से मानते हैं इसको दोस्तों, हम आलवार भक्तों से मानते हैं। तो आलवार भक्त आप देखोगे तो इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध क्या है दोस्तों, तमिल से है। तो तमिलनाडु से है, तो तमिलनाडु की जो भाषा है वो तमिल है। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, ऐसे एक उत्तर आपके सामने आता है कि तमिल भाषा जो है वो भक्ति काल की जो शुरुआती भाषा है। उसके बाद की भाषा हम बात करते हैं तो जो इसके बाद क्या हुआ कि जो जो भक्ति काल है, जो भक्ति आंदोलन है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में पहुंच गया, ठीक है। उत्तर भारत में जब आया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रज ब्रज और अवधी भाषा में लिखा गया जो साहित्य था, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पूरा चार्ट बनाया हमने आपके सामने। तो आपने बताना है कि जो भक्ति काल जो साहित्य था जो शुरुआती जो था उसके अंदर भाषा जो किस भाषा का प्रयोग हुआ, तो आपने बताना है दोस्तों, है ना। तो और तमिल भाषा थी, कन्नड़ थी, अवधी थी, ब्रज था और संस्कृत था। तो इसका जो उत्तर है जो हमने बात किया जो क्या है कि जो तमिल भाषा का जो प्रयोग हुआ है शुरू में, तो इसका दोस्तों बी आंसर रहने वाला है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आगे इसके उत्तर पे जाते हैं दोस्तों। इसका उत्तर था बी। और हम आगे बात करते हैं कि भक्ति काल में आगे चलकर मतलब क्या है कि आगे चलकर क्या है दक्षिण के बाद उत्तर में जब आया तो क्या हुआ, ब्रज भाषा और अवधी भाषा में भी साहित्य रचना शुरू किया, ठीक है। इसी के साथ हम प्रश्न संख्या 8 पे पहुंच गए हैं। प्रश्न संख्या 8 दोस्तों ये है कि भक्ति काल भगवान, भक्ति जो है भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत का ही नाम है। तो यह कथन किसका है, तो आपने बताना है कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत, एकांत लिखा है पर ये एकांत है, एकांत का ही नाम है। तो आपने बताना है दोस्तों कि ये किसका कथन है, क्या ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, या डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है, या फिर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, या फिर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो आपने ये ध्यान देना है कि भक्ति भगवान के प्रति क्या है, अनन्यगामी एकांत का ही नाम है। तो यह कथन जो है दोस्तों ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम इसके उत्तर सी पे पहुंचे हैं, और इसी के उत्तर पे चलते हैं दोस्तों। इसका उत्तर जो है
वो सी था। और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था। ये क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है, जो 1929 में है दोस्तों। और इसके अंदर ये लिखा गया है कि शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति कैसे पैदा हुई लोगों के अंदर। तो इसका कारण बताते हैं वो कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था बोला। तो ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे दोस्तों। जो अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जाति की स्वाभाविक आस्था को भक्ति का उदय का कारण किसने माना है। तो आपने बताना है कि भक्ति भारतीय परंपरा का स्वत, जो अपने आप स्वत क्या है, अपने आप स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जाति की स्वाभाविक आस्था को भक्ति काल का उदय का कारण किसने माना है। तो आपने ये बताना है कि ये जो कथन है ये किस राइटर के द्वारा कहे गए हैं। क्या ये शुक्ल जी कहते हैं, या डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं, या फिर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, और या फिर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। एक बार प्रश्न को पुनः सुने कि भारतीय परंपरा का स्वत स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जाति की स्वाभाविक आस्था को भक्ति काल का उदय का कारण किसने माना है। तो ये माना है डॉक्टर राम कुमार ये क्या नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दोस्तों। इसी के साथ आंसर सी रहा। और दोस्तों इसके साथ अगर क्लास तेजी से चल रही है तो आपने प्रश्न को आते ही क्लास को पॉज करना है यूट्यूब पे, और उसके बाद उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और आंसर देना है। उसके बाद हमारे आंसर को देखना है और आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। और अगर आपको क्लासें जो है अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आपने क्या है, क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना है। अगर किसी प्रकार का आपको कोई टॉपिक पे अतिरिक्त चर्चा चाहिए तो आपने हमारे क्लास के कमेंट में नीचे लिख के बताना है, और क्लास कैसी लगी वो पक्का बताना है। तो दोस्तों हमारा कोई यूट्यूब पे ये नहीं है कि चैनल से मकसद की कुछ अर्न करना है। तो हम तो क्या है दोस्तों आपके साथ वाले ही हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं साथ में मास्टर का लेक्चर कर रही, तो साथ में हम क्या है इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं ताकि हम एक बार खुद टाइप करते हैं, फिर आपको पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ाते हैं, सुनाते हैं। तो इस प्रकार हमारी अच्छी तैयारी हो रही है। तो दोस्तों ये क्लास है आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। ग्रियर्सन और वेवर क्या बोलते हैं कि भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन मानते हैं। तो ईसाइयत की देन कौन मानते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि वेवर और ग्रियर्सन जो है, जो भक्ति काल को क्या है, भक्ति साहित्य को जो भक्ति काल है उसको क्या है ईसाइयत की देन मानते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों 10वें प्रश्न पे चलते हैं। भक्ति काल को किसने अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहा है। तो आपने ये पक्का ध्यान देना है कि अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाले साहित्य का नाम क्या बताया है। तो ये कथन किसने कहा है। तो इससे पहले हमने ये बात की थी, यानी कि शुरू के 2-3 प्रश्नों में ये प्रश्न आया था कि भक्ति काल को किसने अचानक बिजली की तरह चमक के कारण समान फैल जाने वाला साहित्य किसने कहा है। तो आपने बताना है दोस्तों क्या रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, या डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं, या फिर ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, और या फिर ये कथन जो है ग्रियर्सन जी का रहता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का ना। तो ये दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि जो भक्ति काल का जो उदय है वो अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य रहा है। तो इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। इसका उत्तर जो दोस्तों डी है। और ताराचंद महोदय क्या कहते हैं कि जो भक्ति साहित्य है या भक्ति जो धारा है वो कि अरबों की देन मानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भक्ति काल को भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह किसने कहा है। तो आपने ध्यान देना है भक्ति काल को, देखो भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन किसने कह के पुकारा है। तो आपने बताना है कि शुक्ल जी कहते हैं, या नगेंद्र जी कहते हैं, या रामविलास शर्मा जी कहते हैं, और या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तो इसका जो उत्तर दोस्तों ये रहने वाला है रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनजातीय आंदोलन है। ठीक है। तो इसी के साथ इसका आंसर सी रहेगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों आगे क्या लिखा है कि भक्ति आंदोलन का स्वरूप भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से मानी जाती है। ठीक है। जो भक्ति की जो शुरुआत है भक्ति काल की या भक्ति साहित्य की या भक्ति धारा की, वो दक्षिण से मानी जाती है, और धीरे धीरे क्या है ये पूरे संपूर्ण भारत में फैल गई है। ठीक है। तो इसके साथ क्या है अगले प्रश्न पे चलेंगे। आलवार और नयनार भक्तों का संबंध कहाँ से माना जाता है। तो आपने ये बताना है कि जो आलवार और नयनार भक्त थे उनका जो संबंध है वो कहाँ से माना जाता है। ठीक है। तो नैनार जो है 63 है, आलवार 12 है। तो आपने ये बताना है
कि इसका संबंध कहाँ से है, क्या ये उत्तर भारत से संबंध रखते हैं या ये दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं दोस्तों, या ये मध्य भारत से रखते हैं, या इसका इनका संबंध जो है राजस्थान या गुजरात से है। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों कि आलवार और नैनार भक्त जो है वो दक्षिण भारत में भारत से संबंध रखते हैं, क्योंकि जो भक्ति का जो उदय हुआ है वो दक्षिण भारत से हुआ है। और इसी के साथ इसका उत्तर बी रहने वाला है। और इसी के साथ हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर, कि नैनार भक्तों की संख्या आपने बतानी है दोस्तों, कि जो नैनार थे उनकी संख्या कितनी है। जो जो दक्षिण भारत में थे, तमिल से लिंक रखते थे, जो नैनार थे, तो उनका वो कितने थे, है ना। तो 12 थे या 9 थे या फिर 63 थे या 84 थे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 9 कौन थे। 9 तो दोस्तों नाथ थे, है ना। तो ये तो सबको पता है। उसके बाद ये जो 9 नाथ थे, 12 12 आलवार थे, ठीक है। और इसके साथ 63 नैनार थे, ठीक है। 84 84 नाथ थे, 84 नाथ नहीं थे। नाथ 9 नाथ हो गए, 63 ये हो गए, नैनार 12 आलवार, 84। चलो इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ इसका जो उत्तर है दोस्तों ये सी रहने वाला है, कि नैनारों की संख्या जो है 63 मानी जाती है। तो इसी के साथ देखते हैं कि सी आंसर था इसका। और ये दक्षिण भारत के शैव भक्त माने जाते हैं, ठीक है। नैन जो नैनार है, और ये सभी जो है नैन मुक्ता तमा माने जाते हैं, ठीक है। ये सभी जो है मुक्ता तमा माने जाते हैं, दक्षिण भारत से सेव के संबंध रखते हैं। और 63 इनकी संख्या, ठीक है। आलवार भक्तों में से एक महिला आलवार भक्त का नाम आपने बताना है, कि जो आलवार थे, ठीक है, जो 12 आलवार थे उनमें से एक महिला थी जिसका नाम क्या था। क्या आपने बताना है, अंदाल या अंडाल था, या नम ना आलवार था, या पेरी आलवार था, या फिर तोडर डिपोड़ी आलवार था। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, एक ही महिला आलवार थी जिनका नाम था अंडाल या अंदाल, जो कि पेरी आलवार की दत्तक पुत्र थी, ठीक है। इसके साथ ये उत्तर इसका ई रहने वाला है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि जो प्राथमिक आलवार जो थे वो विष्णु के क्या माने जाते थे, गदा के रूप माने जाते थे, शंख का अवतार माने जाते थे, और चक्र का अवतार माने जाते थे, ठीक है। विष्णु की गदा, शंख और चक्र का अवतार माने जाते थे, प्रारंभिक जो आलवार थे, ठीक है। इसके साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न पर, कि वारकरी संप्रदाय का संबंध कहाँ से है। तो आपने बताना है कि वारकरी जो संप्रदाय है इसका संबंध कहाँ से है, क्या राजस्थान से है, या गुजरात से है, या फिर क्या है महाराष्ट्र से है, और या फिर कर्नाटक से है। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों ये रहने वाला है महाराष्ट्र। वारकरी संप्रदाय जो है वो महाराष्ट्र में प्रफुल्लित हुआ, पैदा हुआ, बनपा है। तो इसके साथ इसका उत्तर जो दोस्तों रहा सी। और इस संप्रदाय के क्या है, 4 महान संत हुए हैं। तो इन संतों को एक बार हम देख लेते हैं, कि संत ज्ञानदेव थे, संत नामदेव थे, और संत एकनाथ थे, और संत तुकाराम थे, ठीक है। तो ये जो जो संत थे इसके वारकरी संप्रदाय के, तो ये चार संत थे बड़े, जिनका नाम ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम थे। और इनका जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है दोस्तों। तो दोस्तों आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करें।